एक बार मनवंतर में प्रभु ने हरि अवतार लेकर के गज की ग्राह से रक्षा की। एक हाथी था, बहुत बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा परिवार था, बड़ा बलवान था हाथी। चला जा रहा झूम करके बड़े आराम से। जो छोटे छोटे जंगली जानवर होते ना, छोटे छोटे जो जानवर होते, वो उन्हें देखते हाथी को तो जयकारा बोलने लगते। लोमड़ी है, छोटे छोटे बंदर हैं, ये जितने भी होते हैं सब पशु पक्षी वो जयकारा लगाते हैं, अरे हाथी महाराज की जय, हाथी महाराज की जय, अरे महाराज जी। तो हाथी बड़ा प्रसन्न होता अपनी बड़ाई सुन करके, बड़ा प्रसन्न, और यही कहता, अरे भैया बताओ बताओ कोई समस्या तो नहीं है, कुछ तुम्हें समस्या हो तो मुझे बताना, मैं राजा हूं जंगल का। अरे महाराज आपके होते हुए मुझे कैसा डर, कैसा भय। हाथी प्रसन्न होकर के चला जाता। पर एक बार एक सरोवर में जाकर के, ग्रीष्म ऋतु का आतंक था, गर्मी पड़ रही थी, धूप से जब संतप्त हुआ, वह गज हथनियों के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया। और सरोवर के बीचों बीच जब जाकर के वह क्रीड़ा करने लगा तो जो जल था सरोवर का, निर्मल जल था, वो गंदा होने लगा, मैला होने लगा। तो उसी बीच सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था बहुत बड़ा। उसने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। सोचने लगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, अभी पता चलेगा कि मैं कौन हूं, पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब जाकर के माफी मांगेगा, 10 बार हाथ जोड़ेगा, अरे महाराज क्षमा कर दो, आज खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दो आई। फिर नहीं वो कुछ करेगा। किसी की गाड़ी पुलिस वाले पकड़ ले वैं तो बैठा बैठा कहता है, अरे अरे अभी टीआई को आने दो, अभी सर को आने दो, उन्हें पता चलेगा कि हम बैठे हैं गाड़ी में, तो अभी वो माफी मांगेंगे, 10 बार पांव छूएंगे, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। ऐसे ही हाथी को अभिमान, हाथी भी सोच रहा है पता चलेगा मैं गज हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं, तो वो माफी मांग करके प्रणाम करेगा। पर व्यक्ति चाहे जितना अभिमान में तना रहे, ऊंट चाहे जितना उठ करके चले, अपने आप से बड़ा कुछ नहीं समझता ऊंट कभी किसी को, पर जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो वो भी कहता है भैया हमसे भी ऊंचा कोई है। आज हाथी ने पूरी ताकत लगाना प्रारंभ कर दिया पांव छुटाने के लिए, पर क्योंकि हाथी है थल जंतु, जो जमीन पर रेंगने वाला है, और जो जल जंतु है उसकी जल में शक्ति ज्यादा होती है, वो है मगरमच्छ, ग्राह। आज हाथी अपनी ताकत लगाता है तो 10 हाथ आगे आ जाता है, पर जब ग्राह अपनी ताकत लगाता है तो 100 हाथ अंदर ढकेल देता है। इतना भयंकर युद्ध, बताते हैं पूरे 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, 100 वर्षों तक। और 100 वर्षों तक हाथी बल लगाता रहा, खींचता रहा, पर कोई असर न पड़ा। तो उसकी जो पत्नी थी, उनकी जो और हथनियां थी, उनसे कहा देवियों मदद करो मेरी, मैं बड़ा परेशान हूं, अरे हमें बचाओ। तो देवियों ने भी मदद करना प्रारंभ किया, पर कोई असर नहीं हुआ, अंदर से निकलने का नाम ही नहीं लेता, पांव नहीं छोड़ता वो मगरमच्छ। हथनियां भी चली गई छोड़ करके, महाराज अब आप तो निकलोगे ही नहीं, और जब आप निकलोगे नहीं तो हम अपने आपके चक्कर में भूखे थोड़ी रहेंगे, हमारे भी बाल बच्चे महाराज, अब आप नहीं तो दूसरा कोई और सही, बोलो राधे राधे। मैं नहीं रुकने वाला। सब चले गए, बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई छोड़ करके। आज हाथी ने देखा कि पूरा संसार जो हमारे सामने झुकता था, आज हमारे ऊपर जब संकट आया है तो आज हमारे संसार में कोई भी साथी ना रहे, आज हमारा कोई भी मित्र नहीं रहा, सब साथ छोड़ करके चले गए। हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी ने आज भगवान की आराधना प्रारंभ की। ये हाथी कौन है? जो हाथी है प्यारे, वो हम ही सब हैं, गज हम ही सब बने हुए हैं। हम भी हाथी के समान ही चलते हैं, बढ़िया सीना तान करके, और हमारे सामने कोई अगर प्रणाम कर देवे तो और ज्यादा हमें प्रसन्नता होती है, अरे भैया क्या बात है। पर यदि कोई व्यक्ति हमें देख करके खड़ा ना होवे तो हम उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। हम भी हाथी के समान झूम झूम करके चलते हैं, और हमारे पास भी जब बहुमत होती है तो हमारे साथ में 50 लोग लगे रहते हैं साथ में, पर जिस समय हमारे ऊपर संकट के बादल आते हैं प्यारे, तो विपत्ति पड़ो सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहा चाहो दिस घेरे।
सुख में तो सब आते हैं, पर आज विपत्ति पड़ी तो आज हाथी रोने लगा। हाथी ने कहा, मैं अपनी पत्नियों को पुकार रहा हूं और पूरा 2 दिन हो गए पुकारते पुकारते, कोई सहायता करने नहीं आता। यदि इतना मैंने प्रभु का ध्यान किया होता, प्रभु को पुकारा होता, तो आज हमारे प्रभु आ जाते। बैराग हो गया हाथी को, कन्हैया को पुकारने लगा। हाथी ने प्रभु को पुकार करके बड़ा सुंदर भाव दिया है संतों ने। नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधिमहि। हाथी कहने लगा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, अब आपके बिना हमारा कोई नहीं है। चारों ओर जब संकट के बादल घिरे रहे, तब हाथी ने परमात्मा को ध्यान करते हुए पुकारा, और परमात्मा हमारे भोजन कर रहे थे। प्यारे मंदिर में कन्हैया की मूर्ति, चाहे नारायण हो चाहे दुर्गा मैया हो, आप बताइए मंदिर में जो मूर्ति होती है वो खड़ी हुई क्यों होती है? भगवान खड़े क्यों रहते हैं मंदिर में? क्योंकि कन्हैया सोचते हैं, यदि मैं बैठा रहा और हमारे भक्त ने यदि कातर होकर के मुझे पुकारा, तो मैं बैठा हूं तो खड़े होने में समय लग सकता है, तब तक हमारे भक्त पर संकट आ सकता है। तो क्यों ना मैं मंदिर में भी खड़ा रहूं, जब भक्त पुकारे मैं ऐसा ही दौड़ पड़ूं। ये कन्हैया का भाव है। आज गज ने हरि शब्द उच्चारण किया और हा कहते ही कन्हैया दौड़ पड़े, और री जब कहा तब तो हाथी को बाहर निकाल लिया हमारे प्यारे ने। हा कह करके दौड़े और री कह करके निकाल लिया। भगवान ने सुदर्शन प्रकट करके उस ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। किसी ने कहा, भैया एक बात समझ में नहीं आई, कन्हैया ने गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है? किसको उबारा? तो कहते हैं, भैया जो भक्तों के चरण पकड़ता है, जो भगवान के भक्तों को चरण वंदन करता है, उसका पहले उद्धार हो जाता है। हाथी था भक्त भगवान का, और ये ग्राह था। ग्राह ने हाथी का पांव पकड़ा, भक्त का पांव पकड़ लिया। भगवान ने सबसे पहले उद्धार उस ग्राह का ही किया। अगर आपको भी कल्याण चाहिए तो आप भगवान से डायरेक्ट मत जुड़िए, क्योंकि पावर हाउस के पास जाओगे तो करंट लग जाएगा। इसलिए पावर हाउस को टच मत करो। आप क्या करना चाहिए, आप पावर हाउस पर न जाकर के अगर आपको बिजली चाहिए तो अपने घर में बढ़िया लाइन लगवाओ पहले, और लाइन में एक कनेक्शन दो जिसमें ट्रांसफार्मर लगवाओ। ट्रांसफार्मर के बाद फिर भी आप लाइट नहीं जला पाओगे। क्या करो, घर में जाकर के एक स्टेबलाइजर रखो, उससे कनेक्शन लो। धीरे धीरे फिर स्टेबलाइजर के द्वारा आप अपने घर में चाहे बल्ब जलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे ठंडी ठंडी एसी की हवा लो, आपका साकार सपना हो जाएगा। परंतु आप सोचो डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ दो टीवी के, तो टीवी खराब हो जाएगी महाराज, पंखा भी खराब हो जाएगा, हवा नहीं मिल पाएगी आपको। इसलिए कन्हैया है पावर हाउस, बहुत बड़ा पावर है वहां पर। डायरेक्ट जिसने भगवान को पाना चाहा वो पागल ही हुए हैं, पर जिसने भक्तों के द्वारा, भक्त हैं ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर, भक्तों का पांव पकड़ लो आप, तो बस उनसे कनेक्शन आप जोड़ लो, तो आपके मन का जो प्रकाश है वो बल्ब की तरह ही जल उठेगा। प्यारे आज कन्हैया को जब पुकारा तो ग्राह की रक्षा प्रभु ने की। इसके बारे में बताते हैं, जो ग्राह